ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पहले देखते हैं मैग्नेटिज्म होता क्या है। मैग्नेटिज्म, जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, वो फिनोमिना जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास एसी का रिमोट है, दिख रहा है। यस सर। मानना, मैंने मान लिया कि ये कोई ऐसा मटेरियल है जो कि मैग्नेटिक रेस क्रिएट करता है, मैग्नेटिक लाइंस क्रिएट करता है। तो अच्छा एक बात तो माना कि ये मैग्नेटिक मान लेता हूँ, चलो माना कि ये मैग्नेट है। तो ये जो मैग्नेट इस आयरन का, मान लो एक टुकड़ा मैंने इसके सामने रखा, इसको जो अट्रैक्ट करेगा, उस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। समझ में आया, मैग्नेटिज्म किसे बोलेंगे। यस सर। Phenomena of attracting magnetic substances like iron, nickel, cobalt is known as magnetic magnetism. नंबर 2 देख, अब जो बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी, जो भी बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी, जैसे अभी मैंने क्या बताया था, कैलकुलेटर आपको बताया था, कैलकुलेटर दिखाया था ना, ये कैलकुलेटर सॉरी रिमोट, ये जो रिमोट आयरन के टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, जो बॉडी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, उसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नेट। मैग्नेट किसको बोलेंगे, मैग्नेट किसको बोलेंगे, जो ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेट। अरे बचपन में खेले होगे ना मैग्नेट से। यस सर। आप देखे होगे, एक मैग्नेट आती थी, इतनी बड़ी, तू बड़ी सी आती थी, एक उंगली के बराबर, आधी उंगली के बराबर आती थी। उसमें दो साइड्स होती थी, एक नॉर्थ पोल होता था, एक साउथ पोल, बताऊंगा मैं। तो जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट के पास में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। देखो मैग्नेट क्या होता है, जैसे इतनी लंबी मैग्नेट है कोई, उसमें एक साइड पे एक नॉर्थ पोल होगा और दूसरी साइड पे साउथ पोल। अब होता क्या है, जैसे कि इस साइड में नॉर्थ पोल है, जैसे कि ये मान लो नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इनका जो मैग्नेटिज्म होता है ना, मैग्नेटिज्म एक कंसंट्रेटेड होता है, जिसको हम बोलते हैं पोल्स। थोड़ी सी डिस्टेंस अंदर होता है, थोड़ी सी डिस्टेंस अंदर, बिल्कुल साइड पे नहीं होता, थोड़ा सा अंदर। आगे अभी हम देखेंगे, इसको हम मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, पूरी लेंथ को हम ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं, आगे आगे देखेंगे। लेकिन आप इतना जानो कि जो पोल्स होते हैं, साइड में जो पोल्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं आपके मैग्नेटिक पोल्स। जो साइड्स होती हैं, मैग्नेटिज्म उन पर कंसंट्रेट। जैसे कि मान लो ये कोई मैग्नेट है, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं इसको, हाँ। ये कोई मैग्नेट है, तो इसके जो पोल्स होंगे ना, थोड़ा सा इसके अंदर होंगे, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये थोड़ा सा साउथ पोल, थोड़े से अंदर होते हैं। और देखो एक चीज और, कि जिस रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, जैसे मान लो कि ये रिमोट है, क्या ये, मान लो ये मैग्नेट है, मैग्नेट यहाँ से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है, और साउथ पोल में एंटर करती है। जैसे मान लो इस पॉइंट से, ये जो एरिया है, ये कोई मैग्नेट है, क्या मैं इससे 1 किलोमीटर दूरी पे कोई आयरन का टुकड़ा रखूंगा कि ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नो सर। नहीं कर पाएगा ना। तो इसका भी कुछ एरिया होगा ना फिक्स के, इतने एरिया के अंदर में अगर मैं कोई आयरन का टुकड़ा रखता हूं तो ये खींच लेगा अपनी तरफ, हुआ कि नहीं। यस। तो वो जो एरिया जिसमें मैं आयरन का टुकड़ा रख रहा हूं और ये रिमोट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है, उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सर। हाँ सर। हाँ हाँ बताओ, कोई कुछ बोलना चाह रहा है आंसर आता है। क्या। आंसर आता है। बट आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही पलक। अच्छा।
पलक, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? सर ये बोलते शायद की वॉइस नहीं आ रही है। क्या? नहीं क्यों डिस्टर्ब, पलक कुछ बोलना भी नहीं चाह रहे और आपको वॉइस किसी को क्लियर हुई? क्या बोलना चाह रही है पलक? यस सर, ये बोल रही थी कि वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, सर ये बोल रही थी आंसर आता है। किसका आंसर? सर पता नहीं ऐसे सुनाई दिया। अभी तो कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं, आंसर आंसर किसका? सर कोई छोटा बच्चा कर रहा था बात। सर कोई कोई नहीं चलो। तो फोन को छोटा बच्चा लेके क्लास ले रहा है क्या? ठीक है, जो भी हो, अपन लोग अपनी क्लास पे फोकस करते हैं। देखो, तो वो रीजन जिसमें हम मैग्नेट के पास का वो रीजन जिसमें हम कोई आयरन का टुकड़ा रखें और मैग्नेट अपनी तरफ खींच ले, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता था, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी है। इसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। A freely suspended magnet align itself along north south direction, यानी कि अगर ये मेरा रिमोट मैग्नेट है तो अगर मैं इसको छोटी सी रस्सी से बांधू, पतली सी रस्सी है, धागा है कोई, उससे बांधू, इसको मैं छोड़ दूं तो ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यस सर। तो ऐसे घूम के ऐसे लगेगा कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हमेशा रेस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि ईस्ट और वेस्ट में रुक जाए, ईस्ट वेस्ट में कभी नहीं रुकेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। ये हमेशा मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। अब देखो दूसरा क्या होता है, ये एक हो गया। दूसरा क्या? अनलाइक पोल अट्रैक्ट, लाइक पोल्स रिपेल। जैसे आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को, करता है कि नहीं? यस सर। पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है पॉजिटिव चार्ज को, करता है कि नहीं रिपेल? यस सर। सेम टू सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में सेम चार्ज रिपेल करते थे और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते थे, सिमिलरली क्या होगा कि आपके लाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे और अनलाइक पोल्स रिपेल करेंगे। अब देखो लाइक पोल अनलाइक पोल हमें पता कैसे चलेगा? जैसे माना कि मेरे पास दो हाँ कुछ कहना चाह रहा कोई? तो जैसे कि ये मैग्नेट है वो कैसे वर्क करती है? अगर ऐसे हम उन्हें एयर में सिर्फ सस्पेंड ऐसे कर देंगे तो कैसे नॉर्थ और साउथ में साउथ साइड ही हमेशा होगी? यही तो प्रॉपर्टी होती है बेटा मैग्नेट की। देखो एक्चुअली होता क्या है, मैग्नेटिक कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों फॉलो करता है, हमें इससे पहले वो जानना हो कि कोई भी मटेरियल, जैसे कोई भी आयरन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। ये हम टाइप ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। लेकिन ये मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है कि उसको जैसे ही आप सस्पेंड करोगे तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो करेगी, हैंग करेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी और डायरेक्शन में। मैग्नेटिक कंपास भी आते हैं क्या? अगर उसके सराउंडिंग में कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस भी नहीं है तो भी? हाँ, नहीं अर्थ, इसके लिए आपको अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा ना उससे पहले। इसमें एक टॉपिक आएगा अर्थ मैग्नेटिज्म। ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा होता है। देखो अर्थ भी है ना एक मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है। तो ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसलिए ठहरती है क्योंकि अर्थ भी एक मैग्नेटिक का काम करती है, मैग्नेट का काम करती है अर्थ। जैसा लिखा है ना, अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट, दिख रहा है आपको? ऊपर देखो, अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। यस सर। ये देखो लिखा है अर्थ इज अ नेचुरल मैग्नेट। तो अर्थ भी जो है ना एज अ मैग्नेट ही काम करती है। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो नॉर्मल मैग्नेट होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। और अर्थ मैग्नेटिज्म हम इससे आगे हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे। और कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे फॉलो करता है और कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं मैग्नेटिज्म में, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा बेटा।
सर जो नॉर्थ पोल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है? नहीं 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 नहीं, वो पॉजिटिव नेगेटिव, आप पॉजिटिव नेगेटिव से कंफ्यूज मत हो बेटा, ये मैं आपको एनालॉजी बता रहा हूं। जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता था, सिमिलरली हमारे मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है। यानी कि अपोजिट पोल्स होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे और सेम पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे। आपने देखा होगा बचपन में, दो चुम्बक लो आप, पहले एक दूसरे को पास में लाओ, एक साइड से अगर दोनों चिपक जा रही हैं, दोनों चिपक जा रहे हैं, तो एक चुम्बक की साइड चेंज कर दो, उल्टा कर दो उसको, फिर आप दोनों को पास में लाओ, फिर आप देखोगे वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा है कभी बचपन में? यस सर। यस सर। आपने ज्यादातर लोगों ने किया होगा, वो एक दूसरे को दूर भगाती हैं। क्यों भगाती हैं? जब आप क्या करोगे, जैसे एक चुम्बक लिया आपने, ये वाली थोड़ी सी बड़ी लेते हैं, इसको हटा देते हैं। पहले आपने क्या किया, एक चुम्बक, एक मैग्नेट ली ये वाली, जिसका नॉर्थ पोल इधर था साउथ पोल इधर था। दूसरी मैग्नेट ली आपने इधर, आपने देखा कि इसका नॉर्थ पोल इधर है साउथ पोल इधर है। तो देखो जैसे इसको पास में लाओगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी, ये इसको अपनी तरफ खींचेगी अपनी तरफ, भाई आजा मेरे पास आजा। क्यों? क्योंकि इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल की डायरेक्शन है। अब मैं इसको पलट दूं, इसको मैंने क्या किया, पलट दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा करूंगा तो क्या होगा, जस्ट उल्टा किया मैंने, क्या किया, इधर आपका साउथ पोल आ गया और इधर आपका नॉर्थ पोल आ गया। अब देखो साउथ साउथ दोनों एक साइड में हो गए, सॉरी यस इस साइड में भी साउथ है, इस साइड में भी साउथ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अब मैंने ये आपके लिए एग्जांपल लिया था, ये चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है, कंफ्यूज मत होइए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का है। मैं इसलिए इसको बता रहा था क्योंकि ये इससे इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को इसमें साथ में ले रहा हूं। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ में कोई रिलेशन नहीं है अभी फिलहाल। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एनालॉजी के लिए मान लेते हैं कि आपका जो नॉर्थ पोल है मान लो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है और आपका साउथ पोल है नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। हम ये मानते हैं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जैसा कि आपने अभी एक बच्चे ने बोला था ना कि सर क्या नॉर्थ पोल पॉजिटिवली चार्ज होता है? चार्ज नहीं होता, पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता। हमने ऐसा सिर्फ इसलिए माना है क्योंकि हमें इजीली समझ में आ जाए, इजीली समझ में, जैसे चार्ज सेम चार्ज रिपेल करते थे ऐसे ही सेम पोल्स भी रिपेल करेंगे। इसीलिए मैंने आपको समझाया है उस एग्जांपल से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो चार्ज है या अनचार्ज। समझ में आया कि नहीं? यस सर। डाउट जिन्होंने पूछा था उस बच्चे आपका डाउट क्लियर है? रेस्पॉन्स। चलो, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। यानी कि अगर आप मैग्नेट को, कोई एक मैग्नेट है उसको 10 पार्ट में तोड़ दो, भले ही 10 में तोड़ दो, 100 में तोड़ दो, एक आपके पास घर पे मैग्नेट रखे हो उसमें ईटा दे दे तोड़ दो, कितने भी पार्ट्स में तोड़ दो, लेकिन उसमें हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल हर एक टुकड़े में होंगे। मान लो इस मैग्नेट के मैं 1000 पार्ट कर दूं, 1000 पार्ट कर दूं ना, तब भी 1000 में छोटी सी मैग्नेट, मान लो ये भी मैग्नेट होगी ना, ये पॉइंट की, मान लो ये कोई मैग्नेट होगी, उसमें भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल। इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। क्लियर है? यस सर। Can induce magnetism in other magnetic substances। यानी कि अगर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास में अगर मैग्नेट को रखा जाए तो उनमें भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देती है, मैग्नेट उनके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ला देती है। और जो इट अफेक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये हमेशा अट्रैक्ट है, ये हमेशा मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करती है। हमेशा लोहे को अट्रैक्ट करेगी, आयरन को हमेशा अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट। कभी ऐसा नहीं करेगी कि रिपेल कर दे, भगा दे बाहर, दूर नहीं भगाएगी, हमेशा पास में बुलाएगी। आयरन प्रॉपर्टी समझ में आई? आगे बढ़े। यस सर। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, आपको देखो मैं सिर्फ आपको एनालॉजी बता रहा हूं। एनालॉजी का मतलब
आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिमिलरिटी अगर मैं बता दूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कुछ रिलेशन है, दोनों का होगा, लेकिन हम अभी हमारा आगे जाके दोनों के एक साथ बताएंगे हम, तब जाके ये रिलेशन होगा, लेकिन इस चैप्टर में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है अभी। जैसे कि देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, यानी कि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती, कैसे बनाती है देखो मैं बताता हूँ। ये मान लो आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और जाके साउथ पोल में एंटर कर जाती है। यहां से निकली और यहाँ पे एंटर कर गई। सिमिलरली इस साइड से भी ले लेते हैं कि यहां से गई यहाँ पे एंटर। ये रहा आपका कहाँ का, बाहर का मैग्नेटिक, वो जो मैग्नेट है उसके बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाते हैं, लेकिन अंदर क्या होता है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्या आपको ये लूप पूरा होता दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. लाइन बनी, यहाँ से ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, यहाँ तक साउथ पोल तक पहुंची। ये तो बाहर की बात हुई, नॉर्थ से साउथ ट्रेवल की, लेकिन जैसे मैग्नेट के अंदर की बात आई, यहाँ से क्या किया, साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करना शुरू किया। यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो हमेशा क्लोज लूप बनाती है। क्लियर है? यस सर। They Yes, sir. never intersect each other. मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती थी? Yes, sir. Yes. और एक चीज बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कहीं भी टेंजेंट बनाओ, जैसे मैं मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊं, इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया इस पॉइंट पे, तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं? क्योंकि देखो मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ये कोई और मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी, ये कोई और मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी। क्या इस पॉइंट की सेम टाइम पे दो डायरेक्शन हो सकती है एक पॉइंट की? No, sir. क्योंकि ये वाला बोलेगा B1 की भाई इसका टेंजेंट इधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ये B2 बोलेगा कि इसकी डायरेक्शन इधर होगी। क्या एक पॉइंट की सेम टाइम पे दो डायरेक्शन हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। समझ में आया? Yes, sir. अब देखो मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. लाइन आर कर्व्ड नियर द पोल। देखो जैसे ही कर्व क्यों होती है भाई, नॉर्थ पोल से निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी, तो क्या पोल्स के पास में कर्वेचर हो जाएंगे? कर्व होगा। देखो यहाँ से निकली लाइन, क्या ये वाला थोड़ा सा पोल के पास में कर्वेचर आपको दिख रहा है लाइन से, फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कर्व बन जाता है, एक कर्व बन जाता है। और देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है कि पोल्स के पास में ज्यादा होती है। देखो यहाँ पे देखो, इस वाले में देखो, यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है? यहाँ Yes, पे भी sir. ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे कर्व होके उसी से निकल रही है। क्या यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है तो क्या बी भी ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, होगा Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. इसका मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्प्रेड हुई होंगी यानी कि फैली हुई होंगी ज्यादा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि एक ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है B1 और आपका एक है मैग्नेटिक फील्ड ये B2। अब बताओ मुझे कौन सा B1 बड़ा है या B2 बड़ा है? B2. B2 बड़ा है। ऑलवेज B2 इज ग्रेटर देन B। क्यों? क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें ज्यादा है, कम स्पेस है, इसमें कम है, ज्यादा स्पेस है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे कम है तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इसकी कम होगी, और वहां पे जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये फोर्थ पॉइंट वही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ ट्रेवल करती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। इनसाइड द मैग्नेट कहाँ ट्रेवल करती है, साउथ पोल से Not. नॉर्थ पोल की तरफ।
क्लियर है? यस सर। Yes, sir. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और टेंजेंट, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कोई टेंजेंट बनाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, और ये क्लोज लूप बनाती है। क्लियर है? काफी सारी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सिमिलर सी है कि नहीं है ऐसी? यस सर। अब Yes, देखो, sir. आपको एक बच्चे को अभी कंफ्यूजन हुई थी कि सर पोल चार्ज होता है क्या, पॉजिटिवली चार्ज होता है क्या नॉर्थ पोल? ऐसा नहीं था क्या? अभी मैंने यहाँ पे देखो अदर बैचेस में मैंने इसको एनालॉजी से बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन में ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये होता था। मैंने इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जा रहे थे। सिमिलर चीजें हैं तो आपको एक टाइम पे दो चीजों का रिवीजन करवाना चाह रहा था मैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सिर्फ रिवीजन करवा रहा था, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का रिवीजन अगर नहीं किया है, काफी टाइम से नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं वरना आपको सीधी चीजें याद आती। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मुझे बताना ही नहीं पड़ता, आप खुद बता दें सर। एक जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करेंगे एक दूसरे को, तो सेम पॉइंट की सेम टाइम पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। सेम टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी होता था, याद हो अगर आपको। अगर याद नहीं है तो क्लास के बाद में देखिएगा, नवीन सर ने आपको पढ़ाया होगा, यही कारण होगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसे बताओगे आप? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है? Uniform. यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म है लेकिन राइट डायरेक्शन में। अच्छा, इसको बताओ जरा, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? Uniform. यूनिफॉर्म पर बाहर जा रहा है, पेज के अंदर जा रहा है या Sir, बाहर आ रहा अंदर है? जा रहा है. साइड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर टू द पेज है, परपेंडिकुलर टू द पेज है। सिमिलरली इसको बताओ यार, ये परपेंडिकुलर Uniform. है, इंक्लाइंड है, कैसे है? यूनिफॉर्म है, ये पक्का है। Sir, perpendicular है outward. आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड है और यूनिफॉर्म। बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट बोला आपने। अच्छा, एक बात बताओ, अभी हमने जैसे पढ़ा था, अभी तक हम बायो सेवर्ट चचा हमें बता के गए थे कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं? Yes, sir. भाई Yes. देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो तरीके, या तो मैग्नेट लेके आए, भाई मैग्नेट ले लिए तो हम उससे एक लिमिटेड, भाई एक मान लो कुछ एक छोटी सी मैग्नेट है, उससे एक लिमिट तक का ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी का यूज। इलेक्ट्रिसिटी कैसे? बायो सेवर्ट चचा हमें बता के गए थे कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। बता के गए थे कि नहीं? यस सर। Yes, sir. याद है आपको? फॉर्मूला क्या था, कोई बताएगा मुझे? सर IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। Sir. Yes, yes. उससे पहले भी था कुछ। Sir. हाँ हाँ, बोल उसमें आ रहा बोलिए यार। मतलब मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगा अगर इस बार डिस्टरबेंस किया तो इससे अगली बार। अलग कुछ बोलना चाह रहे हो आप? क्या हो दे रहा? अच्छा, पलक एक और भी है। हंस क्यों रहे हो? कुछ समझ में आया क्या? आपको क्या बोलना चाह रहे थे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फाइटिंग हो Sir, उसका छोटा छोटा बच्चा ब्रदर बार बार ऑन करता है. शाम कर दे रहा था, कोई नहीं। चलो अभी देखो, अभी हम क्या देखेंगे कि एक करंट का लूप लेंगे, उस करंट के लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे मान लो ये एक वायर है जिसमें कि लूप है। अब देखो लूप कैसा है ये भी दिखाता हूँ मैं आपको।
ये रिंग दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। ये रिंग ऐसे रखी हुई है जिसमें करंट आपका ऐसे फ्लो होता है, ऐसे फ्लो होता है। ये ऐसे नहीं सॉरी ऐसे है, ऐसे है, ऐसे करके गया है ना करंट, ऐसे ऐसे करके आ रहा है ना नीचे से ऊपर की तरफ, दिख रहा है आपको? यस सर। ये रिंग ऐसे। Yes, तो sir. देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, करंट अगर दिया हो तो, याद है आपको राइट हैंड रूल? यस सर। कैसे बताओ? उंगलियों को किसकी डायरेक्शन में रखते हैं? करंट की करंट की डायरेक्शन। डायरेक्शन में उंगलियों को रखेंगे और कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में, उंगलियों को कर्ल करेंगे करंट की डायरेक्शन में। आपका अंगूठा क्या बताता था? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो आपको उंगलियों को ऐसे करंट की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, अंगूठा आपका किधर बता रहा है? राइट डायरेक्शन। राइट बता रहा है कि नहीं? यस सर। राइट डायरेक्शन बता रहा है। तो आप देखो कि क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है, आ रही है कि नहीं? अच्छा, आपने पढ़ा था कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है? नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ? साउथ टू नॉर्थ। South to north. साउथ टू नॉर्थ। तो क्या मैं इस साइड को साउथ बोलूंगा और इसको नॉर्थ बोल दूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से इधर जा रही है कि नहीं? यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। क्या इसका कुछ एरिया भी होगा इस रिंग का? भाई ये जो रिंग थी इसका कुछ ये वाला एरिया भी तो होगा जिससे मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. पास हो रहा होगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा। आगे पढ़ेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाएंगे, लेकिन अभी वहां तक अगले चैप्टर में आएंगे। लेकिन अभी इतना पढ़ो जितना इससे पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसका कुछ एरिया भी होगा? यस सर। तो अभी हम इसका एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अच्छा डाइपोल क्यों बोल रहे हैं भाई इसको, हम डाइपोल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉर्थ पोल एंड साउथ हाँ, डाई का मतलब टू, डाई का मतलब टू। क्या आपको याद है इलेक्ट्रिक डाइपोल भी था हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक Yes, डाइपोल sir. करके भी था? यस सर। एक पॉजिटिव क्यू था, एक नेगेटिव क्यू था, उनके बीच की डिस्टेंस थी 2l, याद है? यस सर। डाइपोल sir. मूवमेंट भी था कितना? q into 2l था कि नहीं डाइपोल मूवमेंट? Yes, sir. हाँ, यहाँ पे हम करंट के फॉर्म में ले रहे हैं, तो करंट के फॉर्म में मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? m इक्वल टू i इंटू a। n क्या बता रहा है यहाँ पे, बताएगा कोई मुझे? n क्या, n कैप क्या बताना चाहता है? Sir, n कैप direction. डायरेक्शन, ये ओनली डायरेक्शन। तो देखो आपके लिए एक ट्रिक है कि जहां से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे, जहां से आपको करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो आपका शो करेगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और जहां से आपको करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखे वहां वो बताएगा आपको मैग्नेटिक साउथ पोल। जैसे कोई ऐसे कोई सर्किल घूम रहा है, आप इस साइड से देखोगे वो चीज क्लॉकवाइज हो सकती है, लेकिन रिंग के उस साइड में जाके देखोगे ना उस रिंग को, तो उसको आपको वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? सेम चीज ऐसे घूम रही है, आप मेरी साइड से देखोगे जैसा मुझे दिख रहा है वैसा दिखेगा, लेकिन जब सामने से देखोगे उस साइड से, उसके उस साइड से, तो उसका जस्ट उल्टा दिखेगा। ऐसा होता है कि नहीं, कभी देखा है आपने? यस सर। अरे आप एक काम करना, घर पे एक रस्सी लेना, रस्सी में एक छोटा सा ईटा नहीं, रस्सी में नीचे गांठ लगाना, थोड़ा वेट हो जाए, उसको ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना, ठीक है? आप घुमाना क्लॉकवाइज और अपने भाई को सामने खड़ा कर देना, भाई को देखने को बोलना कि क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, भाई को या बहन को किसी को भी। तो देखो आप बोलोगे क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन आपका सिस्टर या आपका भाई सामने से देख के बोलेगा कि नहीं नहीं सिस्टर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं भाई ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऐसा होता है हमेशा। तो जहां से आपको करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखे वो आपका नॉर्थ पोल, और जहां से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखे वो आपका साउथ। ये एक ट्रिक है, जरूरी नहीं कि आप जानो ही जानो, इसको अगर भूल भी जाते तो कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रिक है, आपको अच्छी लगे तो रखो, नहीं अच्छी लगे तो भगा दो, क्योंकि आपको फिर वैसे डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। मैंने इसलिए रखी है इसमें कि थोड़ा सा आपको इजी हो जाए। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्लियर हुआ? I इंटू ए, आई इंटू ए क्या है? इस लूप का एरिया, आई क्या है? करंट कितना सप्लाई कर रहे हैं। तो आप एक क्वेश्चन करके बताओ जो नीट 2020 में आया हुआ है, जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, करके बताओ जरा इसको।
आकांक्षा, आकांक्षा सोनी बताओ आंसर। आकांक्षा डी। ऑप्शन बताओ क्या है आंसर आपका। फिर ऑप्शन डी। वॉइस नहीं आ रही, टाइप कर दो, टाइप कर दो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ऑप्शन डी। डी है, अच्छा ओके। और किसी का आया कुछ। ABCD, आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली, इसमें से कुछ भी आया हो। आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली। A फॉर आगरा, B फॉर बॉम्बे, C फॉर कैलकाटा, D फॉर दिल्ली। मोहित का आया है बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। मोहित का बी फॉर बॉम्बे आंसर आया है। और किसी का आया कुछ। दीक्षा कुमारी का भी बी फॉर बॉम्बे आया है। नीता देवी का भी बी फॉर बॉम्बे आया है। कीर्ति शर्मा का ऑप्शन ए आया है, आगरा। अच्छा, ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, एक सर बच्चे का ऑप्शन डी डी आया है। है। अच्छा, हर्ष का ऑप्शन डी आया है। आकांक्षा और हर्ष का ऑप्शन डी आया है। और रिया चंदेल का ऑप्शन डी आया है। स्वाति का भी डी आया है। जैसे ABC सारे ऑप्शन आए हैं बच्चों के। करवाएं। और नीति राठौड़ अभी ऑप्शन डी आया है। चलो करवाते हैं, थोड़ा सा आप इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, उसकी लेंथ क्या है बेटा। लेंथ L है। कोई एक वायर है जिसकी लेंथ L है। मानना कि ये कोई वायर है जिसकी लेंथ है आपकी L है। अब इसको घुमा के सर्किल बनाया गया है, एक सर्किल बना लिया गया है। तो मान लो मैंने घुमा उसको बेंड करके एक सर्किल बना लिया जिसकी रेडियस है मेरी R। इसकी रेडियस है। क्या इसका पेरीमीटर जो होगा क्या L लेंथ के इक्वल होगा। यस सर। यस होगा कि नहीं भाई। इसको खोल दूं तो इस सर्किल को खोलूंगा तो लेंथ के बराबर है, क्योंकि उसी वायर से बनाया गया है ना ये सर्किल। तो क्या मैं इस लेंथ इक्वल टू पेरीमीटर क्या होगा सर्किल 2 का, पाई आर। 2 पाई आर। क्या मेरा R इक्वल टू L अपॉन 2 पाई आ L जाएगा। बाय 2 पाई। होगा कि नहीं। यस सर। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, I इंटू ए। पढ़ा है कि नहीं। अब देखो Yes, I sir. आपको I दिया हुआ है। ए आपको क्या, ए क्या होता है सर्किल का भाई। ए क्या होता है, यही वाला एरिया लेना पाई था आर ना, स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब देखो I आपका यही है, पाई आपका यही है, आर स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट कर दूं, L अपॉन 2 पाई का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, पाई I इंटू L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। होगा कि नहीं। यस सर। इस स्क्वायर से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आपका आगे आ जाएगा I L स्क्वायर अपॉन 4 पाई। क्लियर है। यस ऑप्शन सर। डी इज करेक्ट, यानी कि हर्ष का। और सबसे पहले आंसर बताया था, आई थिंक नाम क्या था मुझे याद नहीं रहा, क्या नाम था बेटा। आकांक्षा। आकांक्षा, हाँ आकांक्षा ने सबसे पहले आकांक्षा ने बताया था सही, करेक्ट आंसर। वेल डन आकांक्षा एंड हर्ष। और बाकी लोगों ने भी बताया है, काफी लोगों ने बताया है। और सबसे पहले आकांक्षा ने बताया, तो वेल डन आकांक्षा।
ये आपका सॉल्यूशन है। अब हम आते हैं बार मैग्नेट पर कायदे से। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बार मैग्नेट में जो पोल्स होते हैं वो उसकी लेंथ से थोड़ा सा अंदर होते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो देखो ये कोई बार मैग्नेट है, तो देखो ये थोड़ा सा अंदर है नॉर्थ पोल और थोड़ा सा अंदर है आपका साउथ पोल। तो पोल्स के, और देखो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। और जो जो पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। और जो टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ ऑफ द मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? जियोग्राफिक लेंथ। जियोग्राफिक लेंथ, जो जैसे कि ये मेरा मान लो मैग्नेट थी, यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ है इसको मैं जियोग्राफिक लेंथ बोलूंगा। और मैग्नेटिक पोल मान लो एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैं बोलूंगा मैग्नेटिक लेंथ। समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? सिमिलरली अब देखो ये इनकी, और इसको जो पोल्स को जो लाइन मिलाएगी, इन पोल्स को जो भी लाइन मिलाएगी, मान लो ये कोई लाइन है जो कि इन पोल्स को मिला रही है। ये लाइन थोड़ी क्लियर नहीं दिख रही है, रेडी बन है। जो लाइन इन पोल्स को मिलाएगी, दोनों पोल्स को, उस लाइन को मैं क्या बोलूंगा? मैग्नेटिक एक्सिस। उस लाइन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक एक्सिस। ये ज्योमेट्रिक लेंथ की डेफिनेशन है, ये लेंथ ज्योमेट्रिक मैग्नेट की डेफिनेशन है। अब इन दोनों का जो रेशियो होता है, अच्छा एक बात बताओ, ये लेंथ ज्यादा है और ये लेंथ कम है, तो मैग्नेटिक लेंथ डिवाइडेड बाय जियोग्राफिक लेंथ का जो रेशियो होता है जनरली 0.84 आता है। जनरली 0.84 आता है नेचुरल मैग्नेट्स में। भाई इसकी लेंथ मान लो आपकी हुई 84 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर, और इसकी हुई 84 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 0.84 आएगा ना? आएगा कि नहीं? Yes, sir. रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिकल लेंथ का रेशियो, दोनों का रेशियो 0.84 आता है। ये आपको एग्जाम पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं ना क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि दोनों का रेशियो क्या होता है। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। आपको याद हो, अभी मैंने जस्ट बताया था कि एक पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट प्लस क्यू होता था माइनस क्यू होता था कि नहीं? दोनों के बीच की लेंथ कितनी होती थी? 2L होती थी। होती थी? होती थी ना? तो वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P इक्वल टू क्या होता था? Q इंटू 2L होता था कि नहीं होता था? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ Yes. पे मैग्नेटिक लेंथ मान लो 2L है, तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट में बोल दूं कि स्मॉल m इंटू 2L। स्मॉल m है आपकी पोल स्ट्रेंथ। क्या है? पोल स्ट्रेंथ। स्मॉल m है आपकी पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या है? स्मॉल m। सिमिलर हुई है कंडीशन, देखो q की जगह पे क्या आया है? m आया है, 2L आपका 2L है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बोलते थे कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए मैं बोल रहा था आपसे रिवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से बहुत सारी चीजें सिमिलर है। फॉर्मूले आपको थोड़ी सी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। एक चैप्टर के फॉर्मूले याद रखें, एनालॉजी से दूसरे फॉर्मूले दूसरे तरह के याद हो जाएंगे। आपको याद है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और रजिस्टर, दोनों का लमसम सेम होता था, बस फॉर्मूला उल्टा होता था। तरीका दोनों का, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम होता था कि नहीं दोनों का? सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा। मैग्नेटिज्म में भी वही होना है। मैग्नेटिक डाइपोल का भी वही सेम फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी सेम फॉर्मूला, बस नोमेनक्लेचर चेंज होंगे। वहां पे चार्ज होता था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ होगी। समझ रहे हो? Yes, sir. आपका मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला आया m इक्वल टू m इंटू 2L। ये जो L है ये क्या बता रहा है? Direction. Direction. क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की कहाँ
डायरेक्शन क्या होती है? सर साउथ to से साउथ North to साउथ टू north. नॉर्थ। एम की डायरेक्शन होती है आपकी साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? Yes, sir. यस So, अब देखो इसका एक क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, करो ये क्वेश्चन जरा जल्दी से। आर्ट्स बताओ आंसर। सर बी ऑप्शन आया। ऑप्शन बी आ रहा है आपका, ठीक है। और किसी का कुछ आया आंसर? option B आ रहा है. ओके, हर्ष का ऑप्शन बी आया है, शालिनी का भी ऑप्शन बी आया है, सुहानी सॉरी, नहीं शालिनी है, नीता देवी का भी बी आया है, ठीक है, कुछ लोगों का बी आया है। राजकुमारी आपका क्या आया है? बी। नियति? सबका बी आ रहा है, ओके वेल डन। अगर बी आ रहा है तो वेरी वेरी वेल डन, फिर तो बहुत आसान होगा बताना मुझे। अच्छा मुझे बताओ, मुझे अभी सबसे पहले हर्ष बताओगे, हर्ष क्या कैसे किया है बताओ, मेरे सॉल्यूशन बताओ कैसे किया है। सर एंगल इनिशियली को हमने π/3 ले लिया पहले तो। देखो, इनिशियली मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? एम एल होगा भाई, यस पोल्स के बीच की लेंथ एल दी हुई है तो मैंने एम एल ले लिया। अब जब हमने दोनों के बीच की ये वो दी हुई है, तो क्या लेंथ मेरी, अब इस केस में एल डैश क्या हो जाएगी? एल एल मान लो, एल ही मानो, एल क्या हो जाएगी क्या? सर π/3 इंटू आर। या फिर बोलूं मैं 60 डिग्री इंटू π/180 इंटू आर। अरे ये वाली लेंथ के लिए क्या आपको याद है एंगल इंटू रेडियस लेते थे? याद है यस मैथमेटिक्स का 10th क्लास का फॉर्मूला है ये, अच्छा याद है? तो यहाँ से क्या आएगा देखो, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये आपका 3 यानी कि π/3 इंटू आर। तो हर्ष यहाँ से क्या किया था हमने, क्या किया था आपने? एल इक्वल सर टू ये कहाँ है तो आर की वैल्यू निकाली थी। अरे आर की वैल्यू निकालोगे सर आर की वैल्यू निकाली थी इसके बाद। क्या? 3l अपॉन पाई 3l/π। अब क्या किया था फिर? सर m का फॉर्मूला लगाया फिर। m का फॉर्मूला क्या? m सर इंटू m इंटू l। m इंटू l की जगह पे लेंथ। यहाँ पे r है ना, यस सर इस केस रेडियस। में r है, रेडियस। अब देखो m आपका क्या है, m तो सेम है दोनों केस में क्योंकि मटेरियल सेम है ना, पोल स्ट्रेंथ भाई पोल्स तो वही है ना। r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 3l/5। अब यहां से क्या करो, 3/l को अलग रखो जरा, 3/l को अलग रखो। एम एल, क्या ये वाला एम एल ये एम ही है? यस सर। देखो क्या यही वाला है? तो क्या मैं इसकी जगह पे कैपिटल एम पुट कर सकता हूँ बच्चों?
ये अरे इसको m डैश मान लो यार, इसको m डैश मान लो, तो क्या मैं 3/L इंटू कैपिटल M कर सकता हूँ कि नहीं? किसी को कोई डाउट इसमें? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 3/पाई है ना, L तो ऊपर सॉरी है। हाँ 3/पाई, L तो ऊपर है, 3/पाई, ओके सॉरी 3/। क्लियर है सबको कैसे किया है ये? इसमें इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इसमें क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये बस, इसलिए थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन आप पहले खुद से करोगे तब जाके इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन भी दिया है मैंने, ठीक है? यस सर। और अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट Yes, sir. क्लास में। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हाँ लमसम हो ही गया, ठीक है? यस सर। अब यस सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते Yes, हैं। और एक चीज याद रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मैग्नेटिज्म और आपका क्या, मैग्नेटिज्म और क्या क्या रिवाइज करके आना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों चीजें रिवाइज करके आनी है, याद रखिएगा ये बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म रिवाइज करके आना है ध्यान से, ठीक है? यस यस सर। सर। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, शायद कल ही है। थैंक यू सर। Thank you, बाय। sir. Bye. वेलकम Bye. वेलकम Thank you, sir. Bye, sir. बाय।